सर, आज जो आयोजन हुआ है इसके माध्यम से किन वर्गों को और कैसे लोगों को लाभ पहुंचेगा? पूरे मध्य प्रदेश में नगरोदय कार्यक्रम के माध्यम से 1600 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के और विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों के खाते में आज डाले गए हैं। लगभग 44,000 करोड़ की मध्य प्रदेश की कार्य योजना नगरीय निकायों के विकास को लेकर बनाई गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में मध्य प्रदेश के नगर सुंदर, स्वच्छ और अच्छे रहें, यहाँ पर सभी लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था रहे। इस निमित्त लगभग 70,000 करोड़ रुपए खर्च करने का इरादा है। चुरहट नगर पंचायत में भी जो अगले 5 साल की कार्य योजना है वो लगभग 23 करोड़ रुपए की बनाई गई है। जरूरत पड़ने पर इसमें और वृद्धि करेंगे। तो यहाँ के प्रधानमंत्री आवास के जो प्रथम और द्वितीय किस्त के हितग्राही थे उन हितग्राहियों के खाते में आज पैसे डाले गए, वेंडर्स के खाते में पैसे डाले गए। सामाजिक योजना, सुरक्षा योजना के संबंधित जो पैसे थे वह भी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ से 1 क्लिक के माध्यम से डाले। चुरहट क्षेत्र, चुरहट नगर पंचायत में इस समय हमें जो मौका मिला है कि पहले हमारी नगर परिषद भी नहीं थी, अब जो हमें मौका मिला है उसमें उस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी कर पड़ेगा वो करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि चुरहट नगर पंचायत में अभी किन किन मुद्दों पर काम करने की आवश्यकता है? यहाँ बहुत सारे मुद्दों पर आवश्यकता है। हितग्राहियों के साथ न्याय भी हुआ है, उसको पर हम लोग लगे हुए हैं। बहुत जगह सड़कों की जरूरत है, नालियों की आवश्यकता है। नालियाँ तो पूरी जगह बजाबज भरी हुई है। वही तो मेरा अनुरोध है कि लगातार जो लोग यहाँ पर काबिज रहे हैं उन्होंने चुरहट नगर पंचायत की अवहेलना की है और प्लानिंग भी ऐसी की है कि जहाँ डालडा फैक्ट्री बनाई है वहाँ कॉलेज होना चाहिए था, जहाँ कॉलेज बनाया वहाँ डालडा फैक्ट्री होनी चाहिए थी। कुल मिलाकर प्लानिंग की गड़बड़ी थी, सोच की गड़बड़ी थी, लोगों के विकास के प्रति मानसिकता न होना एक पहलू था जिसने चुरहट नगर पंचायत को नुकसान पहुँचाया है। आगे आने वाले समय में हम इसमें सुधार कर रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या क्या विकास करना चाहेंगे? जैसे महाविद्यालय जो है वहाँ शिक्षा में महाविद्यालय तक सड़क की बात हुई है। आगे आने वाले समय में नगर परिषद में हमारी सड़क बनाएंगे। सर, एक सवाल और था कि जो अभी बीच में जो अपना नया बस स्टैंड है वहाँ पर एक शिलान्यास किया गया है, अगर उसकी अपेक्षा जो अपना महाविद्यालय है उस रोड का निर्माण कर दिया जाता तो कैसा रहता? देखिए, नगरीय क्षेत्र में जो प्रावधान है वो सबकी सुविधा को देखते हुए किए जाते हैं। जहाँ पहले लोग रह रहे हैं उनको भी सड़क की जरूरत है और कॉलेज जिसकी आप बात कर रहे हैं वहाँ केवल 30 विद्यार्थी है, लेकिन के लिए भी आवश्यकता है। वहाँ पर जो आल लोगों का मोहल्ला है जी वहाँ के लिए अलग से 1.25 करोड़ की सड़क मैंने मध्य प्रदेश के बजट में सेंक्शन कराई। अच्छा। और उसी बजट में वो भी प्रावधान है, लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि चूंकि वहाँ विद्यार्थी नहीं है, छात्र संख्या नहीं है। अभी बढ़कर हो गई है सर, 160 हो गई है। 46 अगले साल 46 थी, इस बार 160 हो गई है। 160 की संख्या भी उत्साहजनक नहीं है। 40 से 160 शंकाएं होने के कारण इसको चलाने के लिए इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा हॉस्टल होने के बावजूद यदि 160 की संख्या है, मतलब कोई ना कोई कमी रही है। और मैंने जब उस पर पूछताछ की तो मुझे पता चला कि केवल कला संकाय जी सर। और चूंकि बच्चे विज्ञान में पढ़ना चाहते हैं, कॉमर्स में पढ़ना चाहते हैं, इसलिए भी एक बड़ी समस्या है। दूसरा, बच्चियों को जाने आने में भी वहाँ दिक्कत है। सब पर काम किया जा रहा है और आगे आने वाले समय में कॉलेज की व्यवस्था में सुधार हो, ऐसा प्रयास। और ऐसा है कि पुलिस प्रशासन जो है, एक केस हुआ था अभी मर्डर का, जिसमें एक आदमी ने आत्महत्या कर ली थी। इसमें अब मर्डर ही बोला जाएगा उसको सर। इसमें कार्रवाई हुई है, लेकिन उससे कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस ने जांच किया है, एसपी ने जांच किया, उसकी क्या तथ्य है मुझे जानकारी नहीं है सर, लेकिन जो भी दोषी है वही फिर सर वही आदमी फिर इसी थाने में आ जाता जिसमें आरोप लगा। सर इसके क्या बोलेंगे सर? अब मुझे देखना पड़ेगा जांच की रिपोर्ट में क्या आया है। जांच रिपोर्ट में एसपी से बात करेंगे, पूछेंगे यदि जो जांच की सत्यता है, जांच में तो सभी दूध का दूध पानी का पानी हो गया होगा, जो जांच रिपोर्ट होगी उस रात कार्रवाई हुई। सर उसमें ओवरलोड में अभी वाहन ओवरलोड चल रहे हैं, ऑटो जैसे कल बड़ौदा में बात करो भाई, कहाँ पुलिस के विकास की बात ये है, प्राथमिक आवश्यकता जो है हमारी नगर पंचायत को जी कंडम कर दिया गया
बेकार कर दिया गया, यहाँ गंदगी का साम्राज्य ला दिया गया, सड़कों को खत्म कर दिया गया, लोगों के जीवन स्तर को में सुधार की संभावना खत्म हुई, उनको सुधारने पे बात कर। सर बात ये है कि हर वार्ड में सड़कें सही हैं, सड़कों की कोई दिक्कत नहीं है, सड़कें सही हैं, लेकिन नालियों की साफ सफाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, नालियों की साफ सफाई भी होनी चाहिए, नालियां बंद भी होनी चाहिए जो मजेदार। और वार्ड नंबर 4, वार्ड नंबर 5 में नालियाँ निकली हैं, नालियों की बात ठीक है, जो नल की सुविधा दी गई नल जल योजना के माध्यम से, तो टोटियाँ निकाल दी गई हैं, बस पानी आधा नाली में जाता है। इसी में सुधार के लिए हमने अभी एक बड़ी नल जल योजना यहाँ लगभग 7 करोड़ के लिए सेंक्शन कराई है, उसकी टंकी बनना है और उससे और जो जहाँ पानी की दिक्कत है, क्या पानी इसके बोर के माध्यम से लिया जा रहा है। जी जी। बोर का पानी कई बार उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है या बोर सूख जाता है, गर्मी में दिक्कत होती है, तो इसीलिए हमने 7 करोड़ की कई योजना लेकर आए हैं और बड़ी टंकी बनेगी। दुर्भाग्यजनक है कि 2014 में एक योजना बनी थी जो आज तक शुरू नहीं हो पाई, हम तो उसको शुरू करा लें, ये बड़ी बात। और टैक्स भी बढ़ रहे हैं दिनों दिन से, नल कर बढ़ गया है। यदि हमको सुविधाएं चाहिए, जी, सरकार चाहिए, नगर पंचायत में नगर की हमको सरकार चाहिए, लेकिन हम अपनी सरकार लोकतंत्र को घर तक लाना चाहते हैं जी, हमें उन सुविधाओं के लिए बहुत माइनर जो बहुत कम मात्रा में होता है ना, हमको देने की भी जरूरत है। लास्ट सवाल ये नहीं देंगे, सरकार के पास नहीं कोई फंड नहीं जाएगा, पैसा आ जाएगा, हमें ही देना होगा। आखिरी सवाल ये है सर कि जो हमारे चुरहट की क्षेत्र की सड़क है, जो सबसे प्रमुख मुद्दा रही है चुनाव में भी, तो उस सड़क का कब तक उत्थान होगा? देखिए, उसका 42 करोड़ के लगभग का मैंने एस्टीमेट बना के कमलनाथ की जब सरकार थी कांग्रेस की, तब मैंने वहाँ बात पहुँचाया था। उसके बाद कोरोना के कारण फंडिंग की प्रॉब्लम थी जी। अब दिल्ली से उसको हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 2-4 महीने में अगले बजट तक में वो सेंक्शन हो जाएगा जी। वो एक परमानेंट सॉल्यूशन उसका होगा। उसके पहले टेम्परेरी सॉल्यूशन के रूप में हम डावर की सड़क लगवा देंगे, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए लगवा के, और फिर बरसात में बह जाती है, तरफ से पानी आता है। एक बैकअप प्लान के लिए नाली भी उसके किनारे बना रहे हैं ताकि सड़क तक पानी न पहुंचे, जो अभी हम सुधार रहे हैं। टेम्परेरी सुधार अभी हो जाएगा, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन बहुत बड़ा है, उसका 42 करोड़ का प्लान बनाया है। और मेरे को ऐसा लगता है कि अब शहर की सड़क, ये बाईपास अपने मेन रोड बनने के बाद जो बड़े वाहन हैं वो वहाँ से निकलने लगेंगे, तो जो हमारी यहाँ की सड़क खराब होती है जी जी, उसकी भी फ्रीक्वेंसी कम होगी, अब वो भी इतनी जल्दी खराब नहीं होगी। तो हम जो बनवाएंगे वो लंबे समय तक काम करेंगे। और आपके ऊपर आरोप भी बहुत सारे लग रहे हैं। आरोप लगना तो काम है, आरोप अच्छा लगते काम कोई भी करेगा तो आरोप लगेगा। घर गिर गया किसी का, आरोप आपके ऊपर आ रहे हैं। जो अपराधी है शिवराज जी की सरकार में, माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। जो माफिया करके दादागिरी करके गरीब का घर गिरता है तो आरोप नहीं लगते हैं, अब माफिया का घर गिरता है तो आरोप लगते हैं। मुझे तो आरोप लगाने वालों की मानसिकता पे ही शंका है, क्या उनकी मानसिकता ठीक है कि नहीं है। यदि जंगल की जमीन पे गरीब बेचारा छोटा घर बना के रहता है आदिवासी, तो उसका घर गिरता है तो आरोप नहीं लगाते। ये बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग जो हैं, और जब किसी माफिया पर कार्रवाई सरकार करती है तो उस पर इनको बड़ा, और जो अवैध रूप से घर बनाए हुए हैं उनके ऊपर सब पे जो गरीब है उसको छोड़कर, अच्छा, जिन्होंने दादागिरी में, गुंडई में, माफिया के नाम पर लोगों को डराने के लिए अवैध कब्जे किए हुए हैं, उस पर सब पर प्रशासन कड़ी कार्रवाई करेगा। शिवराज जी की सरकार में किसी भी तरह के माफिया को नहीं बख्शा जाएगा, चाहे रेत का माफिया हो, चाहे शराब का माफिया हो, चाहे भू माफिया हो। असर लास्ट सवाल ये है, जो अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है हमारे पूरे देश के लिए है, उसमें और ज़्यादा राशि प्रदान की जाएगी मृतकों की, और कुछ सदन में ऐसा कुछ हुआ था। देखिए, कार्य स्थगन प्रस्ताव आया था जी, कांग्रेस के लोगों का काम है जबरदस्ती की बातें कर चीजों को उलझाना। जब वो सरकार में थे, घटनाएं हुई थी भोपाल शहर में, उसमें विसर्जन में लोग डूब गए थे, पैसा नहीं दिया। सीधी जिले में बनास नदी में सीधी और शहडोल की बस, सीधी से शहडोल जाने वाली बस गिर गई, कोई मंत्री नहीं पहुंचा। यहाँ दो मंत्री थे 2001 में, 2001 में कोई मंत्री नहीं पहुंचा। मैंने विधानसभा में ये बात कही, कोई कलेक्टर, प्रशासन का कोई आदमी तक उनके यहाँ नहीं पहुंचा। 12 लोग आज तक लापता हैं। अब जब विपक्ष में है तो कुछ बोलना है तो बोलने के लिए कुछ भी बोलेंगे, ऐसी बातें हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संवेदनशीलता दिखाते हुए 5 लाख रुपए की घोषणा की है। प्रधानमंत्री ने 2 लाख रुपए की घोषणा की है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने। कलेक्टर महोदय ने यहाँ पर तुरंत उनके घर लोगों को पहुँचाने की बात कही है। स्वरोजगार के जहाँ साधन रहेंगे वहाँ हम उपलब्ध कराएंगे, हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ देंगे। लेकिन
बिना मतलब के आरोप लगाने के लिए बात करना ये उचित नहीं है। अच्छा, स्पीकर नए आए हैं गिरीश गौतम जी, तो क्या अनुभव रहा पहले दिन का? बहुत विद्वान है, संघर्ष का लंबा उनका कार्यकाल रहा है, पेशे से वो वकील रहे हैं, कामरेड भी रहे हैं पहले। योग्यता में उनकी कोई कमी नहीं है जी। और उसी योग्यता से वो सदन चला रहे हैं। सदन में ऐसा लगा ही नहीं कि अभी पहले ही दिन बैठे हैं, पहली बार ही कुर्सी में बैठते हुए उनका बड़ा नियंत्रण है और सभी विधायकों को पूरा समय उनके द्वारा दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि रोड के गड्ढे जो रोड में बने हुए हैं उसके कारण आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। आए दिन, आप एक दिन भी नहीं बोलेंगे कि एक दिन भी एक्सीडेंट ना हुआ हो। उसके लिए क्या प्रयास है? दिक्कत यही है कि 2018 तक रोडें ठीक थी, 2018 में कमलनाथ आए तो बंटाधार को साथ लेके आए, कम से कम गड्ढे भर दिए जाए सर। 2003 के बंटाधार को साथ लेके आए जी। जिनके टेंडर थे उनके टेंडर निरस्त कर दिए, रद्द कर दिए गए। जिनका पैसा मिलना था ठेकेदारों का, उनका ठेकेदारों का पैसा नहीं दिया। पूरा बोल रहे खजाना खाली, खजाना खाली, खजाना खाली। मुख्यमंत्री शिवराज जी के आते ही कोरोना आ गया, तो कोरोना में पूरी नई व्यवस्था करनी पड़ गई, भोजन की पूरी प्रबंध लोगों को करने पड़ गए, जो लोग लॉकडाउन का टाइम भी था। अब समय है, अब हम इन सब सड़क, बिजली, पानी में जो कमियां रही हैं, 3 साल में जो गड्ढा आया है पिछले कांग्रेस की सरकार के समय, जो गड्ढा बड़ा हुआ है, उसको सबको दूर करने का प्रयास है। आगे आने वाले समय सुराट की पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे आखिर से? उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे, बस यही मुख्य है।